गोविंद और गीता की प्यार की दर्द भरी कहानी जो रुला देगी। एक गोविंद नाम का लड़का था जो बीए में पढ़ाई करता था और एक गीता नाम की लड़की थी, वो भी बीए में पढ़ाई करती थी। गोविंद गीता से प्यार करता था पर गीता को बताता नहीं था। फिर एक दिन उसने सोचा कि गीता से बता दूँ, तो उसने जाकर गीता को बताया, गीता मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो गीता घबरा गई और बोली, मैं किसी से प्यार नहीं करती और मैं बहुत गरीब घर की हूँ। तो गोविंद ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे मैं शादी करना चाहता हूँ। अगर आपका मन हो हमसे शादी करने का तो आपने पापा को मेरे घर पर भेज देना। तो गीता कुछ नहीं बोली, तो मन ही मन सोचती थी, मैं एक गरीब घर की लड़की हूँ, बीए भी बहुत मुश्किल से कर रही हूँ और गोविंद से कैसे शादी कर सकती हूँ। गोविंद अमीर घर का लड़का है, लेकिन गीता गरीब घर की थी मगर बहुत सुंदर थी, इसलिए गोविंद गीता से प्यार करता था। गोविंद भी बहुत सुंदर था। धीरे धीरे दोनों की पढ़ाई खत्म हो गई। कुछ दिन बीत गया तो गीता के पिताजी ने गीता के लिए लड़का खोजने लगे। गरीबी की वजह से गीता का रिश्ता नहीं हो पा रहा था। गीता के पिताजी जहाँ जाते थे लड़का देखने, वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा दहेज मांगते थे। गीता के पिताजी के पास दहेज देने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि गीता के पिताजी बहुत गरीब थे। गीता के पिताजी रिश्ता ढूंढ कर बहुत थक चुके थे। एक दिन गीता के पिताजी ने गीता से रो रो कर कहने लगे, बेटी हम तुम्हारे लिए रिश्ता नहीं खोज पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग बहुत गरीब हैं और लोग बहुत दहेज मांगते हैं। गीता ने बोला, पापा आप चिंता ना करें। तो गीता को गोविंद वाला बात याद आ गया और अपने पापा से सारी बात बताई और पापा को गोविंद के घर भेज दी। तो उसके पापा गोविंद के घर पर शादी का रिश्ता लेकर गए। तो गोविंद के पापा से मिले तो गीता के पिताजी ने गोविंद के पापा से शादी के बारे में बात की। तो गोविंद के पापा दहेज का मांग करने लगे। दहेज में उन्होंने 4 पहिए की गाड़ी मांगी और 5 लाख रुपया दहेज मांगा। तो गीता के पापा जी ने गीता और गोविंद के बारे में सारी बात बताकर गोविंद के पिता के चरण में अपनी पगड़ी रख कर रोने लगे। और गीता के पिताजी ने बोले, मेरे पास दहेज देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ। तब से गोविंद आ गया और देखने लगा, अरे ये तो गीता के पिताजी आए हैं, जिस गीता को वचन दे चुका हूँ कि मैं तुमसे शादी करूँगा और बिना दहेज के शादी करूँगा। तो गोविंद ने अपने पापा से बोला, पापा आप ये क्या कर रहे हैं, आप दहेज क्यों मांग रहे हैं? हम लोग तो अमीर हैं, हम लोग को किस चीज़ की कमी है? हम लोग चाहे तो सब सामान खरीद सकते हैं। और गोविंद ने बोला, पापा हमको दहेज नहीं चाहिए, हम बिना दहेज के शादी करेंगे। तो गोविंद के पापा चुप हो गए
फिर गोविंद ने गीता के पापा जी से शादी की बात करने लगा तो गीता के पापा खुश हो गए और शादी का दिन पड़ गया। धीरे धीरे गोविंद और गीता की शादी नज़दीक आ गई और शादी की सारी तैयारी होने लगी। गोविंद के पिताजी ने बारात लेकर गीता के घर पर तो गए। गीता की सहेलियों ने मिलकर दूल्हा का परीक्षण किया क्योंकि गीता की माँ नहीं थी और गीता की सहेलियों ने बहुत तारीफ़ कर रही थी कि गोविंद बहुत अच्छा है। आज तो राम और सीता का विवाह हो जाएगा। और सहेलियों ने गीता से बताई दूल्हा बहुत सुंदर है तो गीता बहुत खुश हुई और सहेलियां भी बहुत खुश थी। धीरे धीरे शादी का कार्यक्रम आगे बढ़ने लगा और सिंदूर दान का समय आ गया तो गोविंद के पिताजी ने इधर उधर देखने लगे। सोचने लगे कि दहेज का सामान कहीं नहीं दिख रहा है। किससे कहूँ, इसमें कोई अगुआ नहीं है, मेरा लड़का ही अगुआ है। तो गोविंद के पिताजी ने गीता के पिताजी से बोले, मेरा दहेज का सामान कहाँ है? मैंने द्वार पूजा पर भी नहीं बोला, लेकिन पहले दहेज का सामान लाओ तभी सिंदूरदान होगा, नहीं तो सिंदूर नहीं पड़ेगा। तो गोविंद ने बोला, पिताजी आप दहेज की बात मत कीजिए। लेकिन गोविंद के पिता ने गोविंद को डांट दिया, बेटा ऐसे नहीं होता। तो गीता ने फिर मड़वा में से कोहबर में चली गई और गीता के पिताजी ने गीता के पास जाकर रोने लगे। बेटी, तुम कह रही थी कि ये शादी तो बिना दहेज का है, लेकिन गोविंद के पिता दहेज के बिना सिंदूरदान नहीं होने देंगे। आज हमारा इज्जत मिट्टी में मिल जाएगा, कहकर जोर जोर से रोने लगे। गीता ने हंसकर बोली, अरे पापा, आप रो क्यों रहे हो? वहीं पर कटारी रखा था और गीता ने कटारी लेकर जोर से अपने सीने में मार ली और रोने लगी। तो उसके पापा ने बोला, बेटी ये क्या कर दी? तो बेटी ने रो रो कर बोली, पापा जब मेरा प्राण निकल जाए तो मेरी अर्थी को दहेज की पलंग पर सजाइएगा और गोविंद के पिता जी के पास जाकर कहिएगा, इससे बड़ा मेरे पास कोई दहेज नहीं है। इतना कहकर गीता मर गई। तो गीता के पिताजी का रो रो कर आंसू सूख गया था। तो गीता के पिताजी ने गीता को दहेज के पलंग पर सजाया और दूल्हे के पिताजी के पास ले गए और बोला कि समधी जी, इससे बड़ा मेरे पास कोई दहेज की कीमत नहीं है। तो गोविंद के पिता जी ने गीता की लाश देखकर घबरा गए। तब से गोविंद की नज़र गीता पर पड़ गई। गोविंद तेज तेज चिल्लाकर रोने लगा, गीता तूने ये क्या किया? मैंने तुमसे वादा किया था, मैं तुम्हारा बिना दहेज के मांग भरूंगा। और वहीं कटारी लेकर गोविंद ने अपने भी सीने में मार लिया और
अपने खून से गीता का मांग भर दिया और वहीं पर मर गया और गोविंद के पापा को उम्र कैद की सज़ा हो गई। और रोते रोते गीता के पिताजी का भी प्राण निकल गया। कभी गरीबों से दहेज की मांग नहीं करनी चाहिए, उससे अमीरों का भी ज़िंदगी खराब हो जाता है। अगर मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। प्लीज़ दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।